Hi friends, again I'm Syal and we are talking about the account section. Yesterday we did about ledger. बेटे जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग होती है. लेजर एक समरी ऑफ अकाउंट्स होते हैं. उसे बैलेंस कल हमने किया था और उसी के जो बैलेंसेस निकलते हैं दैट गो एंड मेक ट्रायल बैलेंस. सो वंस यू नो द बैलेंसिंग एंड वंस यू रिमेंबर द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, और मैंने बताया था जॉट डाउन कीजिए प्लीज़ बेटे. असेट्स मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया, उनके सबके डेबिट बैलेंस होते हैं. एक्सपेंसेस खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं. लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. इफ़ यू नो दिस, रिमेंबर इट लाइक टू का टेबल. ट्रायल बैलेंस की चैप्टर एक ही दिन में खत्म. विद इन अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स इट विल बी ओवर. सो आज हम लेजर के IQs मतलब MCQs करेंगे. सॉरी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर के साथ MCQs आप अगर कर लें जो मेन है, रेस्ट विल फॉलो, सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा. सो MCQs हमने लिखे हैं, आप उनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड आई अगेन वेलकम यू एंड आई एम टेलिंग यू प्लीज रिलैक्स योर नर्व्स, एंजॉय करो इसे. बिल्कुल देखिएगा, यू विल मेक इट and through you I'll make it. So ledger is a dash book of account. बेटे ledger is a dash book of account. अब आपने बताना है कि क्या ये प्रिंसिपल बुक है, प्राइमरी बुक है, कैश है या क्रेडिट है. देखो बेटे, कैश और क्रेडिट तो है ही नहीं है. प्राइमरी बुक तो एंट्री की बुक होती है, जर्नल. तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रिंसिपल बुक. इज इट क्लियर? और कल हमने ना बेटे कैरी डाउन भी किया था और ब्रॉड डाउन भी किया था. CD का मतलब कैरी डाउन होता है और BD का मतलब ब्रॉड डाउन होता है. तो इसमें देखो कैरिंग एंड ड्राउनिंग लिखा है, काउंट डाउन एंड ब्रेक डाउन लिखा है. नन ऑफ दीज. यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कैरिड डाउन एंड ब्रॉड डाउन. बैलेंसेस कल हमने किए थे बेटे. कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? जो विद इन द अकाउंट बैलेंस करने होते हैं, उन्हें बैलेंस किया तो कैरी डाउन लिखते हैं. हाँ, वो फिर नेक्स्ट मंथ ब्रॉड डाउन कर लिए जाते हैं या नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन कर लिए जाते, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मंथली चीज बना रहे हो या ईयरली बना रहे हो. डेबिटिंग एन अकाउंट सिग्निफाइज रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑन. वेरी सिंपल, किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो वो ट्रांजैक्शन उसके किस साइड होनी चाहिए बेटे? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड या किसी भी साइड में नहीं, नोट साइड. द थिंग इज, जो डेबिट अकाउंट कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन उसके हमेशा किस साइड होनी चाहिए? डेबिट साइड. और अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है अकाउंट का. इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज एंड द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. मैंने पहले ही बता दिया बेटे आपको. लेफ्ट साइड को डेबिट और डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड करते हैं. लेफ्ट डेबिट, राइट क्रेडिट. क्रेडिट टोटल या डेबिट टोटल की बात नहीं कर रहे, डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल की नहीं बात कर रहे. रिमेंबर दिस, अकाउंट एक सेक्शन ऐसे बना हुआ है बेटे, इसकी ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है. सो दैट इज ऑलवेज टू बी रिमेंबर्ड. नेक्स्ट, फिफ्थ, credit balance means dash is heavier than dash. हाँ, credit balance means credit का बैलेंस क्या बताता है कि कौन सी साइड हैवियर है. कल हमने टोटल्स किए थे तो that has to be seen. यहाँ लिखा है बेटे सबसे पहले डेबिट साइड. क्रेडिट बैलेंस मीन्स कि डेबिट साइड हैवियर है. बेटे अगर डेबिट साइड हैवियर है तो बैलेंस CD यहाँ लिखा जाएगा और वो डेबिट में आएगा. लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस मीन्स विच साइड इज हैवियर. तो बेटे क्रेडिट बैलेंस इस साइड जो आता है बैलेंस, वो BD देखना होता है. इसका मतलब हमारी कौन सी साइड? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तब हम CD बैलेंस लेफ्ट साइड में लिख के उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे. तो इसका जो मेन आया कि क्रेडिट टोटल जो होगा वो हैवियर होगा देन द डेबिट टोटल. अब क्रेडिट टोटल विल बी हैवियर देन द डेबिट टोटल. इज इट क्लियर? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात हम नहीं कर रहे. रियल अकाउंट्स कैन नॉट हैव. देखो बेटे, रियल अकाउंट्स मैंने क्या बताया था? रियल क्या होते हैं? असेट्स
टेंजिबल और इंटेंजिबल। रियल अकाउंट्स वही होते हैं जिन्हें टच किया जा सकता है, और रियल अकाउंट के हमेशा डेबिट बैलेंसेस होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि रियल अकाउंट्स कैन नॉट हैव, तो डेबिट बैलेंस होते हैं, नो बैलेंस का कोई चक्कर नहीं है बेटे। इनके कौन से बैलेंस नहीं हो सकते? क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकते, क्योंकि असेट्स जो होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इसने कहा था कौन सा बैलेंस नहीं है, तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग। देखिए, जिसका डेबिट बैलेंस होता है, जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको लिखना क्या होता है? हैविंग क्लोज बाय राइटिंग। हम हमेशा अकाउंट के बीच में क्या लिखते हैं, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटे? बाय बैलेंस सीडी। ब्रॉट डाउन तो सीडी निकालने के बाद, अकाउंट क्लोज करने के बाद उसकी दूसरी साइड पे ले जाया जाता है। तो ये सीडी और बीडी के बारे में ध्यान कीजिएगा। वंस यू यस्टरडे वाला आप लेक्चर देख लें, उसमें कुछ डेबिट्स निकलेंगे, कुछ कहाँ सीडी आया, कहाँ ब्रॉट डाउन। बैलेंस वही माना जाता है, कौन सी साइड हैवियर हो उसके साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर। देखिए बेटे, मैंने बताया था 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट तो खर्चे या इनकम होती है, उनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। लेकिन पर्सनल एंड रियल अकाउंट को हमें हमेशा क्या करना होता है बेटे? बैलेंस करना होता है। इज इट क्लियर? तो वी हैव टू बैलेंस दैम। द कॉलम ऑफ द लेजर विच लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल। बेटे, लेजर की बात कर रही है, तो लेजर अकाउंट में हम कौन सा बैलेंस लिखेंगे? लेजर फोलियो में अपने अकाउंट में अपना बैलेंस नहीं लिखा जाता, पर्टिकुलर तो अलग चीज़ होती है। तो जर्नल फोलियो, जब हम जर्नल बना रहे थे तो हम लेजर फोलियो का कॉलम बनाते थे, और जब हम लेजर बना रहे होंगे तो जर्नल फोलियो का कॉलम बनाएंगे, और वो इजी हो जाएगा। जर्नल खोलेंगे, पेज नंबर देखेंगे, लेजर पे पहुंच जाएंगे। और अगर कुछ लोग लेजर से देख के चेक करना चाहते हैं कि जर्नल की एंट्री ठीक है, तो वो लेजर खोलेंगे, लेजर में हमें दिया ही होगा हमारा जर्नल फोलियो, वो वाला पेज वहाँ से देखेंगे, उसकी एंट्री चेक कर लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन क्या होता है कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा, तो हमारी कहाँ गलती हुई है, तो वी चेक लाइक दिस। बिकॉज एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में दिन में अगर 2000 एंट्रीज हो रही हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू चेक इजिली, बट वी हैव टू चेक इट। दैट इज द वर्क ऑफ अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। नॉमिनल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। नॉमिनल खर्चे भी हो सकते हैं, खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, तो जो डेबिट बैलेंस है हमेशा क्या होता है? एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट होता है बेटे, और इनकम्स का क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम, नॉमिनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, कल हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया था। कैश डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में लिया नहीं जाता, इनवॉइस में से लेस कर दिया जाता है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज। बेटे, कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड, जी नहीं, ये वाला तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड, जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्रेडिट किया जाता, कल किया था हमने, तो हमारी बी ऑप्शन ठीक है। अब आ गई ट्रेड डिस्काउंट की बात बताए। ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज। देखो, परचेजेस पे ट्रेड डिस्काउंट आपने रिसीव किया, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपको मैंने वैसे ही बताया था कि उसको डिडक्ट कर दिया जाता है इनवॉइस प्राइस से, तो इसका भी आंसर बी। कैश डिस्काउंट अलाउड, ये रिसीव्ड था, ये है अलाउड, और अलाउड को हमेशा क्या करते हैं बेटे? डेबिट। रिसीव्ड इनकम थी, इनकम को क्रेडिट किया जाता था, और यहाँ डेबिट में आएगा, इससे रिड्यूस नहीं, क्योंकि रिड्यूस जो होता है वो कैश डिस्काउंट नहीं होता, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। बैलेंसेज ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन। देखिए बेटे, नॉमिनल अकाउंट्स जब हम आगे बनाएंगे, खर्चे और इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे या ट्रेडिंग में, तो वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं, इनके बैलेंस कहाँ शो किए जाते हैं? बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट इज़ वेरी रिसेंटली फॉलोइंग अ फ्यू लेक्चर्स। अब आई एम प्लानिंग कुछ और MCQs भी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको सारे किए नहीं जा सकते आज, वो हम बाद में भी कर सकते हैं, या फिर उसके बाद आपको PDF दिया जाएगा, उसमें कोई क्वेरीज होंगी तो व्हाट्सएप पे यू कैन आस्क एंड विल एक्सप्लेन यू। तो राइट नाउ
yesterday we did ledger, आज हमने उस ledger के MCQs के बारे में जज किया। वेरी सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन खुद बनाएं, खुद कुछ लेजर्स देखें और कुछ बुक एक बाय करें, तो उसमें पता चलेगा। हमारी बुक इज़ कमिंग वेरी शॉर्टली। थैंक यू।